जमशेदपुर कोल्हान के प्रसिद्ध शिवधाम मुक्तेश्वर धाम हरियाणा में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह पहल विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में की गई, जिसमें ग्रामीणों के साथ वन विभाग के कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर परिसर समेत आसपास के क्षेत्रों में सफाई कार्य किया गया। खास बात यह रही कि स्वयं विधायक संजीव सरदार ने झाड़ू उठाकर साफ सफाई में भाग लिया और कार्य की निगरानी भी की। बता दें कि सफाई अभियान पर विधायक सरदार ने कहा कि श्रावण मास के दौरान प्रत्येक सोमवार का समेत अन्य दिनों में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लाखों कांवरिया और श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने यहां पहुंचते हैं। हाल ही में आयोजित हरियाणा मेला के बाद मंदिर परिसर में गंदगी फैल गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। जानते हैं विधायक ने इस पर क्या कहा। ये हरियाणा जो मुक्तेश्वर धाम है, जो पर्यटन स्थल है, और इस स्थल में जो 15 जून से जो मेला होता है और उस तहत हफ्ता भर मेला रहता है, उस दौरान काफ़ी इस मेले में की जगह में प्लास्टिक का अंबार था और उस अंबार और वर्तमान समय में आज देखा जाए तो ये तीसरा सोमवारी भी है श्रावण का। इस दौरान भी बरसात के कारण कोई जगह जगह देखा जाए प्लास्टिक का कचरा का अंबार हो चुका है। तो ये अंबार को देखते हुए हमारे इस गांव के ग्राम प्रधान बरजांकन दंडपाल जी ने हम लोग को सूचित किए और इसको कैसे साफ सफाई हो, और उनके सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग और हमारे इस पंचायत के मुखिया मैडम सरस्वती मैडम जी और सभी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेतागण और साथ साथ हम लोग वन विभाग को भी खबर किए और वन विभाग के सभी आज कर्मचारी पदाधिकारीगण भी आज उपस्थित हुए हैं और सब कोई मिलके आज सफाई अभियान करने का काम किया जा रहा है और ताकि और यहाँ गंदगी ना हो। और आज सभी हमारे इस परिसर के सामने जो भी होटल हो, दुकानदार हैं, सभी को आज हम लोग को सूचना देने का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ गंदगी कैसे रोका जाए, इसके लिए कम से कम इस परिसर में प्लास्टिक की जो भी है प्लेट हो चाहे बोतल हो, इसको कैसे बंद हो, और जो हमारा प्रकृति का जो देन है पत्ता से कैसे इसको हम लोग सुचारू रूप से हर जगह होटल हो या प्रसादी के ग्रहण कोई दुकान का समय उन लोग के लिए हो चालू हो पाए। आज ये जागरूक अभियान हम लोग चला रहे हैं और ये आने वाला दिन में जैसे जैसे ही हम लोग को लगेगा कि इस मंदिर परिसर में गंदगी या प्लास्टिक का अंबार हुआ है, वैसे ही हम लोग यहाँ साफ सफाई अभियान जारी रखेंगे और करते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर परिसर के आसपास दुकानदारों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि स्वच्छता बनाए रखें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक इसी से गंदगी फैल रही है। साथ ही विधायक का कहना है कि अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगमरिया प्रखंड की कुसमुंडा पंचायत ग्राम कोटचोरा तिरलिपि में गरीबों के लिए आवंटित सरकारी राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सतर्कता और सजगता से महिला राशन डीलर को दिन दहाड़े अनाज बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने मौके पर ही 41 बोरा चावल बरामद किया, जिसे झारखंड से ओडिशा ले जाकर बेचने की तैयारी थी। पकड़े गए व्यक्ति और अनाज को ग्रामीणों ने तुरंत हाटगमरिया के सीओ ऋषि देव को सौंप दिया। सीओ ने तत्परता दिखाते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और तुरंत टीम भेजकर विभागीय जांच शुरू करवाई। खबर लिखे जाने तक जब्त किए गए अनाज को ग्रामीण मुंडा की निगरानी में रखा गया। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलको ने कहा कि जांच के बाद राशन डीलर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा है। हाटगमरिया प्रखंड अंतर्गत कुसमुंडा पंचायत का एक तिरपी गांव आप देख रहे हैं। अपनी चावल का बोरी जो है सरकारी अनाज है, जो यहाँ के स्थानीय डीलर कोटचेरा तिरपी गांव के जो स्थानीय डीलर है मनीषा बेहरा के द्वारा इसको दिन दहाड़े जो है बेचने का प्रयास किया जा रहा था और चावल की बोरियों को बदल दिया गया है। लेकिन ग्रामीणों को सूझबूझ के द्वारा जो है रंगिया तो चावल की बोरी में पकड़ा गया है।
और तो ये गरीबों का हक का राशन जो है गरीबों को ना मिल करके यहाँ पर चावल का जो आज व्यापार चल रहा है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। गरीबों को हक का राशन मिले और सरकार से मांग करते हैं कि ये चावल जो आज हक का राशन सरकारी कोटे का अनाज का राशन को जो बेचने का प्रयास किया जा रहा था राशन डीलर मनसा बेहरा के द्वारा, सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए डी साहब इस पर संज्ञान लेते हुए डीसी साहब इस पर संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए, इन डकैत डीलरों के ऊपर जेल भेजा जाए और एक नए सिरे से एक नया डीलर का यहाँ पर चयन हो ताकि गरीबों का हक अनाज की जो है व्यवस्थित ढंग से लोगों को मिल सके। ग्रामीणों की जागरूकता के कारण एक बड़ी चोरी को रोका जा सका और गरीबों के हक का अनाज बचाया गया। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि विभागीय जांच के बाद दोषियों पर कैसी कार्रवाई होती है और क्या वास्तव में गरीबों को उनका हक वापस मिल पाएगा। सावन माह के पावन अवसर पर बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के तत्वाधान में जमशेदपुर से 1001 श्रद्धालु कांवरियों को एक विशाल जत्था बोलबम के जयकारों के साथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। ये कांवरिया दल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करेगा। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हवन, पूजन, भजन कीर्तन के साथ कांवरियों की विदाई की गई। संघ के अध्यक्ष, संयोजक गण और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कांवरियों को विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किया गया और इस अवसर पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल थी। साथ ही भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा व विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, लोग शिव की भक्ति में मग्न है। संघ के संयोजक ने बताया कि हर वर्ष सावन में ये यात्रा आयोजित की जाती है और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। यात्रा के दौरान रास्ते में कई सेवा शिविर भी लगाए जाएंगे जहां कांवरियों को जल, फल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम की सुविधाएं दी जाएंगी। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से सावन के प्रत्येक माह में वैसे भक्तों को जमशेदपुर लोह नगरी से सुल्तानगंज ले जाया जाता है जिनकी हार्दिक इच्छा रहती है बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने का, लेकिन वो किसी न किसी कारण से जा नहीं सकते। किसी पारिवारिक कारण रहती है, आर्थिक कारण रहती है, कोई अकेले रास्ता अनजान रहता है, कोई पढ़ा लिखा कम है। मेरा परम सौभाग्य है क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इस पर धरती में आते नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे लोगों को एक धागे में पिरोकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूँ। आज उसी कड़ी में जमशेदपुर से 1000 सिलवा बस, छोटी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, बस और छोटी गाड़ी और ट्रेन के माध्यम से जमशेदपुर रवाना हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किसी ने कहा है और किसी ने लिखा है कि करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, बाबा बैद्यनाथ की दया से सब काम हो रहा है, करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वैसे शिव भक्त जो हमारे साथ जा रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का ऋणी हूँ और सभी को मैं चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति जिसका कोई अपना बायोडाटा नहीं, कोई बड़े ओहदे में नहीं, मैं साधारण परिवार का बेटा हूँ और उसके ऊपर आप भरोसा करके 400 से 500 किलोमीटर दूर आप पूरे 8 दिन के लिए जा रहे हैं। आप मुझे ऊपर एक कर्ज चढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे सभी तमाम से भक्तों को चरण वंदन करता हूँ। कितने सालों से आप लगातार इस तरह से? देखिए, यात्रा 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन 2 साल चूंकि बीच में कोविड काल था जिसके चलते श्रवाणी मेला नहीं लगा था। ये हमारा 7वां वर्ष है। कि भक्तों को क्या क्या मिलेगी? सबको सेवा से जाने के लिए रास्ता में धर्मशाला की व्यवस्था है, ठहरने के लिए भोजन की व्यवस्था है। प्रत्येक पड़ाव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी कलाकार बुलाए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर, दवाइयाँ, सब हमारे शहर में शामिल होकर जा रहे हैं। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।